नमस्ते भारत। आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं नीरज शाह, आप सुन रहे हैं IK न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। जनपद में 12 जगहों पर खिले फूल, जिलाधिकारी एस राजलिंगम से लगाई गुहार, विकास खंडों का किया निरीक्षण। जनसंख्या नियंत्रण पर योगी सरकार का नया फार्मूला, फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करने वाले पर FIR दर्ज। समाजवादी पार्टी देगी मुफ्त बिजली, नौकरियां और मासिक पेंशन। आइए सुनते हैं अब खबरें विस्तार से। कुशीनगर क्षेत्र पंचायत प्रमुख निर्वाचन। कुशीनगर जनपद के 14 विकास खंडों में से 12 जगहों पर प्रमुख पद पर भाजपा का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल खिला है। वहीं 2 जगहों पर साइकिल ने उपस्थिति दर्ज कराई है। आपको बता दें कि 8 विकास खंडों पर पहले से ही निर्विरोध भाजपा प्रत्याशी जीत चुके थे। 6 विकास खंडों के हुए चुनाव में 4 जगहों पर भाजपा ही जीते हैं। वहीं 2 जगहों पर समाजवादी ने अपना कब्जा जमाया है। इसके साथ ही कस्या विकासखंड तथा रामकोला में सपा प्रत्याशी विजयी हुए हैं। आपको बता दें कि कस्या में रीना यादव और रामकोला में दिग्विजय सिंह लक्ष्मण विजयी घोषित हुए हैं। इन सब के बीच बिशनपुरा विकासखंड के भाजपा के विंध्यवासिनी श्रीवास्तव एवं पडरौना में आशुतोष सिंह बहुगुरा विजयी हुए हैं। तो वही दुधई में रामावती एवं खड्डा में शशांक दुबे भाजपा प्रत्याशी विजयी घोषित हुए हैं। देखा जाए तो नगर में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उन्हें पडरौनावासी देख ही रहे हैं, लेकिन इन सब विकास कार्यों के बीच कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जो नगरवासियों को सालता रहता है। इन्हीं अपवादों में एक स्थान ऐसा भी है जो लगातार संक्रमण फैलाने का कार्य पूरे जोर शोर से और वो भी कई वर्षों से लगातार कर रहा है, जिन्हें रोकने और फैलने से रोकने में नगर प्रशासन भी बेअसर साबित हो रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि नगर पडरौना का वो स्थान कोई और नहीं बल्कि लाजपत नगर का वो स्थान है जो ओम फुटवियर की दुकान से यूपी टेक्सटाइल की दुकान तक का है, जहां गायों भैंसों को सड़क पर बांधकर कुछ यादव विशेष वर्ग के लोग ऐसा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गाय भैंस गोबर करती है उस गोबर को इन दुकानों के सामने प्राइवेट खाली प्लाट में इन मवेशियों के गोबर को फेंक दिया जाता है तथा इन्हीं विशेष वर्गों द्वारा अपने घर का सीवर कनेक्शन भी नालियों में मिलाया गया है, जो बहुत ही बदबू करता है। इस बदबू से आने जाने वाले राहगीरों का आना जाना दूभर हो गया है। इस बाबत स्थानीय लोगों के साथ लाजपत नगर निवासी गोपाल शर्मा ने इस समस्या से परेशान होकर जिलाधिकारी कुशीनगर एस राजलिंगम को 29/6/2021 को तहरीर भी दी है कि इस गंदे पानी, गोबर के गंदगी और संक्रमण से हमारे घर के सदस्यों खासकर बच्चों को हफ्ते हफ्ते के अंतराल में बीमार हो रहे हैं। साथ ही इस गंदगी और बदबू से आर्थिक क्षति भी हो रही है। इस दौरान श्री शर्मा ने हमारे संवाददाता से बातचीत की और IK न्यूज के माध्यम से जिलाधिकारी एस राजलिंगम से पुनः गुहार लगाई है कि उक्त सड़क मार्ग के मौके पर निरीक्षण करके उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। शनिवार को जनपद कुशीनगर में क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव हेतु चुनावी प्रक्रिया, चुनावी व्यवस्था का जायजा लेने हेतु जिलाधिकारी श्री एस राजलिंगम एवं पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल सुबह 10 बजे से विभिन्न विकासखंडों के निरीक्षण पर थे। इस क्रम में सबसे पहले वे पडरौना विकासखंड पहुंचे, वहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। संबंधित सुरक्षा कर्मियों को सख्त निर्देश भी दिया गया कि एक कलम भी अंदर नहीं जाना चाहिए। बैरिकेड्स की व्यवस्था का जायजा लिया, आने जाने के रास्ते का भी जायजा लिया तथा सभी संबंधित अधिकारियों को किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने के निर्देश भी दिए एवं चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए जाने हेतु निर्देशित भी किया। साथ ही विकास खंड बिशनपुरा के चुनाव स्थल के आसपास लगी भीड़ को जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोदय ने खुद पुलिस बल व सुरक्षा कर्मियों की सहायता से हटवाएं। संबंधित SDM व CO को इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश भी दिए। मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि के बाहर जितने भी लोग थे सबकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाई गई। संबंधित सुरक्षा कर्मियों को इस संदर्भ में सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी सूरत में चुनाव स्थल के आसपास किसी भी प्रकार की भीड़ नहीं दिखनी चाहिए। चुनाव स्थल के आसपास खुली सारी दुकानों को सख्ती से बंद करवाया गया। बिशनपुरा में भीड़ की तलाशी ली गई, जिनकी पहचान क्लियर नहीं थी उसे थाने भेजा गया। भीड़ खाली करवाने के उप जिलाधिकारी व CO को फटकार व सख्त निर्देश भी दिए गए। अनावश्यक भीड़ लगाने वालों की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराई गई। आसपास की दुकानों, घरों, निर्माणाधीन प्लाट व अन्यत्र छिपे लोगों को भी बाहर निकाला गया। योगी सरकार ने फार्मूला तैयार अब कर लिया है, जिसके तहत जिनके पास 2 से अधिक बच्चे होंगे वे न तो सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे और न ही कभी चुनाव लड़ पाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश की राज्य विधि आयोग ने सिफारिश की है कि एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएं दी जाए, वही 2 से अधिक बच्चों के माता पिता का सरकारी नौकरियों से वंचित रखा जाए। इतना ही नहीं, उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से भी रोकने समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाने की सिफारिश
इस प्रस्ताव में की गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के तैयार मसौदे में इस तरह के कई प्रस्ताव रखे हैं। साथ ही आयोग ने इस मसौदे पर लोगों ने आपत्तियां और सुझाव भी मांगे हैं, जो 19 जुलाई तक आयोग को ईमेल स्टेट वे कमीशन 2018@gmail.com या फिर डाक के जरिए भेजे जा सकते हैं। अगर योगी सरकार इस फार्मूले को हरी झंडी दे देती है तो फिर यूपी में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम माना जाएगा। वही राज्य विधि आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति AN मित्तल के मार्गदर्शन में यह मसौदा तैयार किया गया है। आपत्ति एवं सुझाव का अध्ययन करने के बाद संशोधित मसौदा तैयार करके राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। देश के अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करने के बाद यह मसौदा तैयार किया गया है। इसे उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण एक्ट 2021 के नाम से जाना जाएगा और यह 21 वर्ष से अधिक उम्र के युवकों और 18 वर्ष से अधिक उम्र की युवतियों पर लागू होगा। यह मसौदा आयोग की वेबसाइट upslc.ufesdc.government.in पर अपलोड किया गया है। वही वन चाइल्ड पॉलिसी स्वीकार करने वाले BPL श्रेणी के माता पिता को विशेष तौर पर प्रोत्साहित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत जो माता पिता पहला बच्चा पैदा होने के बाद ऑपरेशन करा लेगा, उन्हें कई तरह की सुविधाएं भी दी जाएगी। पहला बच्चा बालक होने पर 80,000 रुपये और बालिका होने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऐसे माता पिता की पुत्री उच्च शिक्षा तक निःशुल्क पढ़ाई कर सकेगी, जबकि पुत्र को 20 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। इसके अलावा उन्हें निःशुल्क चिकित्सा सुविधा और सरकारी नौकरी होने की स्थिति में सेवा काल में 2 इंक्रीमेंट भी दिए जाएंगे। साथ ही आयोग ने 2 से ज़्यादा बच्चों के माता पिता को कई तरह की सुविधाओं से वंचित करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें उन्हें स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ने से रोकने, सरकार से मिलने वाली सब्सिडी बंद किए जाने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने पर रोक लगाने तथा सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को प्रोन्नति से वंचित करने का भी प्रस्ताव रखा है। ये सभी प्रस्ताव जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके नागरिकों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले दर्जन भर शिक्षकों व BSA कार्यालय के वित्त एवं लेखाधिकारी समेत 17 लोगों के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इसमें BSA कार्यालय के कुछ कर्मचारी भी हैं। देवरिया सदर कोतवाली पुलिस ने STF इंस्पेक्टर को तहरीर पर कार्रवाई की है। जिले के कुछ परिषदीय विद्यालयों में बड़े पैमाने पर कूटरचित फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे शिक्षकों की नियुक्ति कुछ वर्षों पूर्व हुई थी। भाजपा की सरकार बनते ही इसकी जांच पूरे प्रदेश में शुरू हो गई है। पिछले 4 वर्षों से गोरखपुर STF मंडल के सभी जिलों में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर हुई नियुक्तियों की जांच कर रही है। देवरिया में STF अभी तक दर्जनों शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। STF की जांच में BSA कार्यालय के कर्मचारी और लेखाधिकारी फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले शिक्षकों पर मेहरबान दिखे। उन्होंने फर्जी सत्यापन के आधार पर संदिग्ध शिक्षकों के वेतन का भुगतान कर दिया। वही डिस्पैच में भी कूटरचित कर तिथि अंकित की गई थी। जांच शुरू हुई तो ऑफिस रिकॉर्ड के कुछ पन्ने भी फाड़ दिए गए। STF इंस्पेक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए बीते दिन देर शाम सदर कोतवाली में तहरीर दी। कोतवाली पुलिस के मामले में BSA कार्यालय के वित्त एवं लेखाधिकारी जगदीश लाल श्रीवास्तव, दिलीप कुमार उपाध्याय, राघवेंद्र श्रीवास्तव, विमल शुक्ला, विजेंद्र सिंह, अजीत उपाध्याय, राजकुमार त्रिपाठी, ओम प्रकाश मिश्रा, जनार्दन उपाध्याय, विनय कुमार, कुमारी रंजना, सुरेंद्र यादव, जगदीश यादव, कुमार विमला यादव, नीति रस्तोगी, श्वेता मिश्रा और रंजना कुमारी के विरुद्ध धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471, 474, 120B IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया है। STF की इस कार्रवाई से शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र से टक्कर लेते हुए समाजवादी पार्टी गरीब परिवारों के लिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और BPL परिवारों की महिला मुखिया को 1,15,00 रुपये मासिक पेंशन का वादा करेगी। साथ ही पार्टी युवाओं को 10 लाख नौकरियों का भी आश्वासन देगी। घोषणा पत्र पर पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते हुए एक वरिष्ठ नेता ने कहा, मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए पेंशन और युवाओं के लिए नौकरियों के साथ साथ मुफ्त बिजली योजना के शामिल होने की संभावना है। पार्टी सूत्रों के अनुसार घोषणा पत्र तैयार करने वाले नेता उन पार्टियों के घोषणा पत्र की छानबीन कर रहे हैं जिन्होंने हाल में चुनाव में भाजपा को दिल्ली में आप, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और पंजाब में कांग्रेस ने सफलतापूर्वक हराया है। इन मुद्दों को राज्य भर के पार्टी कैडरों के बीच स्वीकृति मिली है। जब सपा नेतृत्व ने अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र में क्या शामिल किया जाना चाहिए, इस पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी। अधिकांश पार्टी
कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऐसे मुद्दे जो सीधे गरीबों और मध्यम वर्ग को प्रभावित करते हैं उन्हें घोषणा पत्र का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि यह सपा को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर बढ़त देगा। सूत्रों ने कहा कि पार्टी नेतृत्व भी घोषणा पत्र में शामिल किए जा रहे 3 मुद्दों की वित्तीय व्यवहार्यता पर कॉल करने के लिए विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श कर रहा था। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और सचिव राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ऐसा सुझाव किया है कि उन्होंने पहले देखा है कि कैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुफ्त लैपटॉप, मेट्रो रेल परियोजना और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को वितरित करने के वादे को पूरा किया। उन्होंने कहा है कि लोग जानते हैं कि जब पार्टी वादा करती है तो उसे पूरा भी करती है। पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने यह भी सुझाव दिया है कि पार्टी को यह भी घोषणा करनी चाहिए कि 2022 के चुनाव में सपा के सत्ता में आने के बाद होने वाली पहली कैबिनेट बैठक में इन वादों को पूरा किया जाएगा। अब खबरें समाप्त हुई। कल इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।